हेलो दोस्तों, मैं रोहित आज आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ अल्फ़ा कम्युनिटी के साथ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के हाल ही में हमारे एक इंसिडेंट हुआ है, जिस इंसिडेंट के ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो है बिलीव, एश्योरेंस एंड फेथ, यानी हिंदी में बात करते हैं तो विश्वास, भरोसा। इसके ऊपर आज जो है हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। और आज दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि आज जो है मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना, उसके पीछे कारण है हाल ही में हमारे साथ एक घटना हुई है जिसको लेकर के मेरे मन में जो है विश्वास शब्द पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। और मैंने फिर सोचा कि इस इंसिडेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग फिर मुझे ये कमेंट में बताना कि जो मैंने किया या जो अगले ने मेरे साथ किया या हमारे फैमिली के साथ किया वो सही है या गलत है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे जो प्यार दिया है और जो मेरे ऊपर फेथ दिखाया है, मेरे वीडियोज़ को जितने अपने प्यार और सहयोग से आगे बढ़ाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे आज 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूं, अपनी भावनाएं, अपने नॉलेज को आप लोगों के बीच शेयर करता रहूं। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहें, अल्फ़ा कम्युनिटी चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपने भाई रोहित को सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो जो विश्वास, एश्योरेंस या फेथ जो हम लोग बोलते हैं, उस टॉपिक को आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरे साथ एक घटना हुई है कि तो जाकर मुझे लगा कि ये जो इंसिडेंट है आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये घटना क्या है उसको मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी जो है, मेरी मदर जो है, वो उन्होंने LIC एजेंट के थ्रू LIC बीमा कराया था, इंश्योरेंस करवाया था और 3-4 तरह का इंश्योरेंस उन्होंने करवा रखा था अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो ये सारा चीज़ जो है ओवरऑल जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है इंश्योरेंस का या जो भी फाइनेंशियल डिपॉजिट्स वगैरह, सेविंग्स वगैरह जो है मदर मेरी जो है वो देखती हैं। और उसको जो भी डिपॉजिट वगैरह करने होते हैं वो एक एजेंट है हमारे यहाँ आते थे, फैमिली मेम्बर्स टाइप के ही थे, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन था, बाउंडेशन था, जान पहचान थी। उनके ही थ्रू मम्मी ने मेरी बहुत सारी पॉलिसीज़ करवाई LIC की। तो हुआ यूँ कि 2 दिन पहले मैं घर पर आया, मैं कुछ दिनों से बाहर था, अपने फैमिली के यहाँ रह रहा था। तो मैं जब घर पे आया तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा वो मुझे ना LIC के पॉलिसी जमा करनी है। तो हमने बोला मम्मी अभी लॉकडाउन पीरियड है तो अभी तो वो अंकल नहीं आ पाएंगे जो एजेंट है हमारे यहाँ आते हैं पैसा कलेक्शन करने हर टाइम। मम्मी ने बोला कि नहीं, उनसे बात हुई थी, बोले कि हम ही को पैसा दे दीजिए, आप क्यों जाइएगा, परेशान होइएगा, तो हम आपका पैसा जमा कर देंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, ऐसा है तो हम लोग खुद चलते हैं। उनके पास जाने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट जाकर जमा भी कर देंगे और कुछ पर्सनल वहाँ पे कुछ नॉलेज लेना था पॉलिसी के रिगार्डिंग, मैच्योरिटी के रिगार्डिंग, तो हम लोग वहाँ पर जाके सारा जानकारी भी ले लेंगे। ऐसा सोच करके हम लोग खुद LIC पॉलिसी के को जमा करने के लिए हम लोग LIC ऑफिस पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें जब पता चला, जब हमने पॉलिसी जमा करने के लिए सारा प्रोसेस किया, तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो काउंटर पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स है, वो अभी हाइबरनेशन में चली गई है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों भाई, हम लोग तो जो प्रीमियम है टाइम टू टाइम भरते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि आपकी पॉलिसी 4 साल से जमा नहीं हुई है। तो हम लोग बोले कि नहीं, मम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने मम्मी से पूछा कि आपने पैसा नहीं जमा किया है क्या। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मैंने तो हर टाइम टू टाइम वो अंकल को प्रीमियम दिया है जो हमारे यहाँ एजेंट आते थे। तो फिर हमने मम्मी और जब हमने टॉक वहाँ पर किए तो पता चला कि नहीं, 4 साल से पॉलिसी ही जमा नहीं हुई। तो माइंड में स्ट्रक हुआ कि कहीं हो सकता है कुछ फॉल्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, इसके कारण हो सकता है कि पैसा नहीं जमा हुआ होगा या वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। सारे तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद कंक्लूज़न यही निकला कि जो प्रीमियम जो था, जो मम्मी मेरी वहाँ पे देती थी एजेंट को, तो वो प्रीमियम जमा नहीं हो पाया, जिसके लेकर के पॉलिसी रुक गई। मम्मी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गई, मैं भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया।
फिर मैंने अपने माइंडसेट को कूल करते हुए अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा काम किया और मैंने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट उनसे टॉक करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर तो वो हो सकता है कि वो हमारे सामने नहीं आएगा और इसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए मैंने सोचा कि कोई ना ऐसा कोई तरीका निकालते हैं ताकि वो व्यक्ति सामने भी आ जाए, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये भी सॉल्व हो। तो मैंने उसे किसी बहाने से बुलाया कि आइए, मैं आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना है, पैसा देना है। और वो व्यक्ति पैसे के लालच में फिर मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने जब उसके सामने सारी बातें रखी तो वो घबरा गया। पहले तो वो इनकार करने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, फॉल्ट होगा सिस्टम का। तो मैंने जब उसको सारी चीज़ें बताई कि मैंने सारा इंक्वायरी कर लिया है, सारी बातों को पता लगा लिया है, तो वो काफ़ी घबरा गया और वो फिर बोला कि ठीक है, मैं बाद में जा कर के देख लूँगा। मैंने बोला कि नहीं, अगर आप आज मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो तो मैं आपके पर पुलिस FIR करूँगा, आपके ऊपर केस करूँगा। तो वो घबरा करके फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी गलती है, पैसा मैंने यूज़ किया है। तो जा करके उसने फिर हमने बोला कि ठीक है, आप पॉलिसी का पैसा जो है अरेंज करके पॉलिसी भर दीजिए, अदरवाइज़ हम लोग जो है लीगल एक्शन लेंगे आपके ऊपर। तो वो काफ़ी घबराने के बाद पैसे का अरेंजमेंट किया और उसके बाद हमारे साथ जा कर के LIC ऑफिस में सारा प्रीमियम उसने जमा किया। तो दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि इस स्टोरी को, ये ट्रू इंसिडेंट जो मेरे साथ घटित हुआ है सिर्फ 2 दिन पहले, मैंने इस कहानी को आपके सामने इसलिए रखा कि आप सभी भी किसी पे भी इतना भरोसा ना कर लें कि वो व्यक्ति आपको मौके पर धोखा दे करके आपके साथ निकल जाए और आप किसी ज़्यादा बड़ी परेशानी में फंस जाएँ। तो इसलिए भरोसा उतना ही करें जितना ज़रूरी हो। भरोसा करें, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया ही नहीं चलेगी, कोई भी काम होगा ही नहीं। लेकिन भरोसे का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से अंधविश्वास कर ले। भरोसा करना और अंधविश्वास करना, देयर इज़ द बिग डिफरेंस इन बिटवीन। यहाँ पर मेरी मम्मी उनके ऊपर अंधविश्वास कर ली थी, भरोसा ही नहीं था, बाकी अंधविश्वास था। जब क्योंकि वो इतने क्लोज हो गए थे कि मम्मी को लगता था कि नहीं, ये जो भी करेंगे हमारे लिए सही करेंगे, ये कभी गलत नहीं कर सकते। लेकिन उनके मन में क्या था, क्योंकि कोई भी इंसान किसी का मन नहीं पढ़ सकता है, बस इसीलिए आप भरोसा करें, लेकिन उस भरोसे के ऊपर अपनी नज़र भी रखें कि आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिस वजह से भरोसा कर रहे हैं, वो वजह सही है या नहीं है, या आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके भरोसे के ऊपर खरा उतर रहा है कि नहीं, ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी में ना फंसें और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरह की मुसीबत आपके पास ना आए। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप भी जो है इस तरह की गलती को ना दोहराएं और इस तरह की चीज़ों को से बचने का उपाय सोचें और भरोसा एक सीमित तरीके से करें, एक सीमित रूप तक करें और एक सीमित क्षेत्र में करें। और अंधविश्वास किसी के ऊपर ना करें, चाहे वो आपका कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर जो देखा गया दोस्तों कि अक्सर घाव देने वाले, जख्म देने वाले आपके अपने ही होते हैं। आपके या तो मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। इसीलिए भरोसा अपने सीमा के अंदर करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें, क्योंकि नहीं तो अगर इस तरह से अगर हम लोग अंधविश्वास करके या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा करेंगे तो हम लोग मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है या हम लोग किसी न किसी तरह की परेशानियों में फंस सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भरोसे पर दुनिया टिकी है, लेकिन भरोसा हद से ज़्यादा ना हो तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी बेहतर होगा। इसी के साथ मैं रोहित अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्फा कम्युनिटी चैनल पर अपने भाई रोहित पर प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए भारत माता की जय।